आदित्य एक छोटे से शहर मिर्जापुर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। वह इंटरमीडिएट कक्षा 11 में पढ़ता था और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके पिता बिजली विभाग में लाइनमैन थे और मां गृहिणी। परिवार मध्यम वर्गीय था। न बहुत ज्यादा साधन थे, न ही जरूरत से ज्यादा सपने। आदित्य पढ़ाई में ठीक ठाक था, न टॉपर और न ही फेल होने वाला। लेकिन एक बात उसमें खास थी, उसे आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्लेन उसके घर के ऊपर से गुजरता, वो छत पर भागता और घंटों बैठा उसे देखता रहता। जैसे ही वह इंटरमीडिएट में पहुंचा, उसके ऊपर दबाव बढ़ने लगा। पापा कहते, बेटा इंजीनियर बनो, जिंदगी सुधर जाएगी। मां कहती, तुम्हारे भैया की तरह सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। स्कूल में भी शिक्षक बार बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर डराते, अब नहीं पढ़े तो जीवन भर पछताओगे। आदित्य के मन में एक गहरी उलझन थी। क्या उसे वही करना है जो सब चाहते हैं, या कुछ ऐसा जो उसे सच्चे दिल से पसंद है? आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त था विशाल, जो एक अमीर परिवार से था। विशाल पढ़ाई में औसत था, लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि वो दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करे और आईएएस बने। एक दिन विशाल ने पूछा, तू क्या बनना चाहता है आदित्य? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे पायलट बनना है। विशाल हंसते हुए बोला, ओ तेरी, मिर्जापुर का छोरा पायलट, पर मजा आएगा भाई। आदित्य भी हंसा, लेकिन उसके दिल में यह बात गहराई तक उतर गई। इंटर की पढ़ाई के साथ साथ आदित्य ने फिजिक्स और मैथ्स की ट्यूशन भी ज्वाइन की। वहां उसका सामना हुआ एक बेहद तेज लड़के से। नाम था अनुराग। अनुराग पढ़ाई में इतना तेज था कि शिक्षक भी उसे उदाहरण के रूप में सबको दिखाते। एक दिन शिक्षक ने कहा, देखो आदित्य, अगर तुम्हें पास भी होना है तो अनुराग जैसा अनुशासन चाहिए। आदित्य को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि अब मेहनत करके दिखाना है। लेकिन मुश्किलें यूं ही कहां खत्म होती हैं। पढ़ाई का बोझ, पारिवारिक दबाव और भविष्य का डर उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ने लगा। नींद कम होने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। एक रात तो वह पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया। जब स्कूल में यह बात पहुंची, तब आदित्य के फेवरेट शिक्षक शर्मा सर ने उसे बुलाया। सर ने कहा, बेटा, सपनों को दबाव में मत बदलो। जो तुम करना चाहते हो उसमें विश्वास रखो। याद रखो, असली सफलता वही है जिसमें तुम्हें खुशी मिले। यह शब्द आदित्य के दिल में घर कर गए। उसने घर आकर अपनी मां से बात की। डरते डरते बोला, मां, मैं पायलट बनना चाहता हूं। मां ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तो फिर वही बनो, लेकिन पूरे दिल से मेहनत करनी होगी। अब आदित्य ने पूरे दिल से तैयारी शुरू कर दी। उसने सुबह 5 बजे उठकर एक रूटीन बनाया। योग, पढ़ाई, ट्यूशन और फिर रात को सेल्फ स्टडी। उसने इंटरनेट पर पायलट बनने की योग्यता, एग्जाम्स और मेडिकल टेस्ट के बारे में जानना शुरू किया। उसने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया हटाकर एविएशन से जुड़े यूट्यूब चैनल्स और किताबें पढ़नी शुरू कर दीं। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। अब शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। आदित्य ने इंटर की बोर्ड परीक्षा दी। पेपर ठीक ठाक गए, लेकिन मैथ्स थोड़ा मुश्किल था। वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने खुद को समझाया, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट आया। आदित्य ने 62% अंक हासिल किए थे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। अब उसकी राह साफ थी। उसे सीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस की तैयारी करनी थी। पायलट बनने का कोर्स बहुत महंगा था, लगभग 30 लाख रुपए का। आदित्य के लिए यह सपना लगभग असंभव था, लेकिन उसके पिता ने कहा, हम अपनी जमीन बेच देंगे, पर तेरा सपना नहीं टूटने देंगे। आदित्य ने विरोध किया, नहीं पापा, मैं स्कॉलरशिप से जाऊंगा। उसने डीजीसीए की परीक्षा दी और साथ ही भारत सरकार की एक एविएशन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। कई महीनों की मेहनत और भाग दौड़ के बाद उसे स्कॉलरशिप मिल गई। अब वह दिल्ली के एक प्रतिष्ठित एविएशन अकादमी में दाखिल हो गया। 6 महीने की थ्योरी क्लास और 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद आदित्य ने अपना लाइसेंस टेस्ट दिया। वह दिन बहुत भावुक था। उसने जो सपना देखा था, वह अब वास्तविकता बनने जा रहा था। टेस्ट के बाद जब उसे बताया गया कि वह पास हो गया है, उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
उसने फोन कर मां से कहा, मां, तुम्हारा बेटा अब सच में आसमान छूने जा रहा है। अब आदित्य एक घरेलू विमान सेवा में जूनियर पायलट के तौर पर कार्यरत है। वह जब पहली बार अपने शहर के ऊपर से प्लेन उड़ाता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे याद आता है वह दिन जब वह छत पर बैठा हवाई जहाजों को देखा करता था। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है, बल्कि हर उस युवा की है जो अपने सपनों और समाज की उम्मीदों के बीच जूझ रहा है। दबाव, असमंजस और डर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर दिल से चाहो और लगातार मेहनत करो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।